के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, ठीक है। हम पे आरोप, हमको चोर बोल के आप दुकानदारी करेंगे, हमारे पेट में लात पड़ेगी तो हम बिल्कुल घर से निकल के आएंगे। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है। सोना यानी गोल्ड। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो देखते जाइए, कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि आपका भरोसा भी ज्वेलर से उड़ जाए। क्योंकि सोना खरीदने वाले ग्राहक के लिए सबसे बड़ा भरोसा क्या है? कैरेट, हॉलमार्क और वजन। लेकिन बिलासपुर में इसी भरोसे पर सवाल खड़ा हो गया है। मैग्नेटो मॉल के सामने मौजूद मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स के शोरूम में 22 कैरेट के दावे को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो मशीन पहले सोने के कड़े को 20 कैरेट का बता रही थी, वही मशीन जब रीसेट हुई तो उसी गोल्ड को 22 कैरेट का बताने लगी, जबकि कड़े पर हॉलमार्क भी लगा हुआ था। मामला यही नहीं रुका। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन से जुड़े हुए कारोबारियों ने पुराने सोने के एक्सचेंज में करीब 9% तक सोने की कथित कमी किए जाने का भी आरोप लगा दिया। हंगामा बढ़ता गया और मालाबार शोरूम पर भीड़ जुटती गई और जमकर बहस हुई। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि आखिर विवाद है क्या। विवाद की जड़ करीब 25 ग्राम 650 मिलीग्राम का एक सोने का कड़ा है। बिलासपुर के एक ग्राहक ने ये कड़ा एसके ज्वेलर्स से अक्टूबर 2024 में खरीदा। इसमें 22 कैरेट का हॉलमार्क भी लगा था। ग्राहक के मुताबिक उसे कड़ा 22 कैरेट सोने का बताकर बेचा गया। बाद में मालाबार गोल्ड के विज्ञापन से प्रभावित होकर ग्राहक वही कड़ा बेचने या फिर एक्सचेंज करने मालाबार शोरूम पहुंचा। यही जांच के दौरान मामला पलट गया। आरोप है कि शोरूम में कड़े की जांच की गई तो मशीन ने उसे पहले 20 कैरेट बताया। ग्राहक ने कैरेट में अंतर देखा तो उसने एसके ज्वेलर्स से संपर्क किया। इसके बाद ग्राहक और एसके ज्वेलर्स के संचालक सागर केशरी मालाबार की शोरूम पहुंचे। कस्टमर की फोन आई, उन्होंने बोला कि भाई मैंने आपसे 22 कैरेट 916 HUID का सामान लिया था, उसको आज मैं मालाबार में एक्सचेंज करने आया हूँ, तो यहाँ इस सामान को 20 कैरेट बता रहे हैं। वो मेरे भर के कि भाई तूने पैसा 22 कैरेट का लिया तो 20 कैरेट सोना क्यों दिया? तो भैया ऐसा नहीं होता है, कहीं और टेस्ट कराओ, नहीं तो आप मेरे पास आओ, अगर मैं HUID दिया हूँ तो HUID है, मैं बकायदा बिल है तो HUID है। तूने बोला ठीक है। फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मेरे को लगा वो गुस्सा हो गए, नेचुरली कोई भी कस्टमर गुस्सा होगा। दोबारा फिर उस सामने मेरे दुकान पे आए, उन्होंने मेरे को बोला भाई तू क्या सामान दिया है? मैं बोला भैया कड़ा दिखाओ। जब मैं कड़ा लिया माइक्रोस्कोप से उनको HUID दिखाया, उसके बाद उनके मोबाइल में HUID का फोटो बकायदा क्लिक करवाया, उसके बाद बोला कि BIS ऐप खोलिए, इसमें सर्च कीजिए। जब उन्होंने सर्च किया, सामान भी मेरे यहाँ का बना हुआ था, HUID भी बिलासपुर के हॉलमार्क ऑफिस में हुई है। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए, एक नेचुरल कस्टमर की तरह कंफ्यूज हो गए कि मैं सही हूँ, एक छोटा दुकानदार या इतनी बड़ी शोरूम जो हजारों करोड़ लगा के बैठी है वो सही है। वो इतनी कंफ्यूज हो गए कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं बोला चलो भैया मैं आपका दोस्त बन के मालाबार में आता हूँ। जब मैं उनके साथ मालाबार में एंट्री किया तो मैं बोला मैम ये सर ये करा इनको एक्सचेंज करना है। तो उन्होंने बताया आपको बताया सर ये 20 कैरेट का करा है। मतलब फिर भी चेक करो। तो इन्होंने चेक किया कम से कम 2 से 3 बार। जब मैं वो कस्टमर इनको बोले भी कि भैया हॉलमार्क 22 कैरेट का है, तो बोले हम लोग हॉलमार्क HUID नहीं मानते, जो हमारी मशीन है वो मानते। ये सारी रिकॉर्डिंग के DVR और कैमरा में होगी, आप निकाल करके उसको बकायदा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। उसके बाद जब इन्होंने 2 बार 3 बार चेक करके बकायदा उसको 20 कैरेट 20 कैरेट 20 कैरेट किया, तो मैं बोला कि भैया मैं दुकानदार हूँ, ये सामान मैंने 1.5 साल पहले इनको बेचा था और ये 22 कैरेट HUID, इसके अंदर HUID का सिंबल भी है। तो फिर इन्होंने ये घबरा गए या जो भी इनका अंदर इंटरनल हुआ होगा, एक दूसरे इनके स्टाफ आए, वो बोले सर ठीक है मैं फिर से टेस्ट करता हूँ। वो आके मशीन में अपना कुछ सेटअप वगैरह किए, उसके बाद दोबारा से टेस्ट किया, वो बोलते हाँ सर ये 916 है। जब मैं बोला ये इतनी बड़ी ब्लंडर, इतनी चीप मार्केटिंग, जितनी बड़ी आपकी जहाँ जगह है, जहाँ कैरेटोमीटर रखी है, वहां से शुरू होकर वहीं मेरी दुकान खत्म हो जाती है। जितनी आपकी एक सेक्शन है उससे छोटी मेरी दुकान है। उसके बाद भी ऐसी हरकत करके मार्केट के ग्राहक को आप काट करके, हमारे कस्टमर को इतने साल के मेहनत से हमने कस्टमर बनाया है, उसको आप अपने यहाँ मैनिपुलेट करके आप सेल्स कर रहे हो, तो ये तो गलत है। कारोबारियों का आरोप है कि जब एसके ज्वेलर के सागर केशरी ने अपनी पहचान बताकर कड़े के हॉलमार्क और शुद्धता की जानकारी मांगी तो जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे। आरोप लगा कि शोरूम की मशीन में गड़बड़ी की बात कही गई है और उसे रीसेट किया गया। इसके बाद उसी कड़े की दोबारा जांच की गई तो मशीन की रीडिंग 22 कैरेट आने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही जेवर, एक ही मशीन और कुछ ही देर में अंतर सोने का 20 से 22 कैरेट कैसे हो गया? क्या मशीन पहले गलत बता रही थी या बाद में? सराफा कारोबारियों ने इसी विरोधाभास पर आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन का कहना है कि मामला सिर्फ मशीन की रीडिंग का नहीं बल्कि उस तकनीक और प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी है जिसके आधार पर ग्राहक के सोने की कीमत तय होती है। हंगामे के दौरान पुराने सोने के एक्सचेंज की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे।
सराफा कारोबारियों ने आरोप लगाया कि पुराने सोने को नए जेवर या फिर भुगतान के बदलने से करीब 9% तक की कमी आ रही है। एसोसिएशन ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए धोखाधड़ी की धारा 420 में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ये भी साफ होना बाकी है कि कथित कमी किस प्रक्रिया के तहत और किन परिस्थितियों में हुई। शोरूम में विवाद बढ़ने की सूचना पर तारबहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति संभाली। इसके बाद मौके पर चल रहा हंगामा शांत हुआ। बोलना चाहूंगा कि एक पुराने जमाने में हम कहावत सुनते थे कि कबाड़ जहाँ बिकता है वहाँ 2 प्रकार के कांटे रखे जाते थे, एक बेचने का, एक खरीदने का। तो निश्चित इसके बाद 2 मशीन भी होगी या 2 धर्म काटा होगा, बेचते समय अलग वजन बताने वाला और खरीदते समय अलग बताने वाला। तो ये बेईमानी चरम पे है। इससे हमारी प्रतिष्ठा को जबरदस्त नुकसान है। पूरा छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के 25,000 व्यापारी इन लोगों से प्रताड़ित है, जिनकी प्रतिष्ठा खत्म होते जा रही है। तो ये बेईमानी छोड़े और दूसरों को बेईमान बताना बंद करे। BIS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो HUID, हॉल मार्किंग और धर्म काटा जिसमें कैरेट बताता है, इसकी वो जिम्मेदार एजेंसी है। तो वहां तक ये मशीन जमा होगी, जांच होगी, हमने मांग की है और बिल्कुल आपराधिक मामला बनना चाहिए। और ये कांटा कब से इन लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बिलासपुर की दुकान का, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और उपभोक्ताओं को भी एक संदेश देना चाहता हूँ, इस दुकान में पिछले विगत 6-8 महीनों से जो भी आया हो वो इनके माल की भी जांच करवाए कई निष्पक्ष एजेंसी से। और जो अपना माल दिए हैं, अगर वो कम दिए हैं तो बिल्कुल आके मशीन पे अपना आरोप और अपना अधिकार ले सकते हैं। विवाद सामने आने के बाद वायरल वीडियो में शोरूम की ओर से सफाई दी जा रही है कि सोने की शुद्धता जांचने वाली मशीन मालाबार गोल्ड की नहीं बल्कि फिशर कंपनी की है। इसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की मशीन बताया गया है। 92 का बोल रहा हूँ मैं, आपके उसमें करोड़ में हो सकता है कि 1 पॉइंट कम बना दे, आधा पॉइंट क्या 10 पॉइंट तो 20 कैरेट और 22 कैरेट में क्या होता है? सारे 20 और 22 में कितने का फर्क है? 1.5 का तो फर्क है। कैरेट की बात होगी, परसेंट की बात करते हैं। परसेंट की आप बात हंस रहे हो, कीजिए। आप हंस रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। 20 कैरेट 22 कैरेट फर्क नजर नहीं आ रहा आपको। सुनो 25 कैरेट 650 ग्राम के इस कड़े ने बिलासपुर में बड़ा सवाल खड़ा किया है। एसोसिएशन ने BIS की प्रमाणित मशीन के स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। यही जांच अब पूरे विवाद की असली तस्वीर साफ कर सकती है। रायपुर से विशेष संवाददाता विनय वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।